नमस्कार। बॉस्टन से सतीश शाह, देश परदेश में आपका स्वागत है। आज देश सुर्खियों में है, दुनिया भर में सुर्खियों में है, और उसकी वजह जिससे हम सभी परिचित हैं और सभी ये चाहते हैं कि ऐसा कभी ना होता हमारे देश में, वो है कोरोना। ये एक ऐसी महामारी है जिसका हमें अंदाज नहीं था, और उसको लेकर के जो दूसरा दौर आया है, इसमें 2 लाख लोग से ज्यादा भारतीय गुजर चुके हैं। करीब 2 करोड़ लोग इससे इसके इसके असर में आ चुके हैं। और अ, वो बात जैसे भी आप कहें, जो लोग इससे बचे हुए हैं, लेकिन आज ही किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा कि भारत में जो संख्या नजर आ रही है 2 लाख की, असलियत 5 से 10 गुना खराब है। तो उनके हिसाब से 10 से 20 लाख के बीच में लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और उनका जो अपना नंबर था वो था कि कम से कम 12 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। ये काफी भयावह स्थिति है, और ये सभी मान रहे हैं आज की तारीख में कि इससे भारत बच सकता था। खाली उसे सोचना पड़ता है कि ये ये एक मान लेना कि हम अपने आप में इम्यून है, हमारा जेनेटिक कोड ऐसा है कि हमें परेशानी नहीं होगी, या ये सोचना कि हम और देशों से किसी तरह ज्यादा महान है, सुपीरियर है। इन सब चीजों ने हमारे सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कुंभ मेले ने कुछ परेशानियां पैदा की, कुछ चुनावों ने परेशानियां पैदा की। अगर आप लोगों को चेतावनी देते हो कि 6 फुट की दूरी पे रहो, मास्क पहन के चलो, और आप लाखों लोगों को बुलाओ रैलियों में, उनके पास कोई भी नियम ना हो, कोई बिना मास्क पहने चला आ रहा है, मास्क पहन के भी आता है, तो वो एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो जाहिर है कि आप इस प्रकोप को रोक नहीं सकते। एक तो पहली बात प्रकोप की समझ नहीं थी। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि वायरस अपने आप में अपना ढंग चरित्र बदलता रहता है हर 2-3 महीने में। इसके कई म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, और अब कह रहे हैं भारत में डबल म्यूटेंट है, कहीं ट्रिपल म्यूटेंट आ रहा है। इसकी हमें समझ नहीं है, वो ये समझ इवॉल्व होती रहेगी। आज की तारीख में इसके जो भी इलाज हैं, वो सब जो रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर कंपनियां चलती हैं, वहां ये इलाज बने हैं फाइजर में, या जर्मनी में, या एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड में, इस या स्पुतनिक वाला जो एक खास एंटीवायरस था बनाया गया रशिया में, या जो चीन ने बनाया होगा। ये वो देश हैं जहां रिसर्च और डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ, या फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। देश में जो प्रोडक्शन हो रहा था एस्ट्राजेनेका का, वो बाहर से लाई हुई दवा का प्रोडक्शन हो रहा है। उसको हम बनाना नहीं कहते, उसको हम मैन्युफैक्चर करना जरूर कहते हैं। तो खैर, इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला है, जो पूना वाला का ही इंस्टीट्यूट है जो पूना में है, उन्होंने ये कहा कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें जिनकी जरूरत थी बनाने के लिए वैक्सीन, वो नहीं थी। और उसके लिए उन्होंने कोशिश की, भारत सरकार गुजारिश करे अमेरिकी सरकार से कि वो उनके पास जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत जो भारत अमेरिका के जो रेगुलेशंस थे, उसमें उनको एक्सेप्शन दिया जाए, उसका एक अपवाद बनाया जाए भारत के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब है। आप ये सोचिए कि भारत अब तक वो ये एक दावा कर रहा था कि हमने दुनिया भर को वैक्सीन भेजी है। लोग कहते हैं करीब 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी गई। पहला दावा ये था। दूसरा ये कि हम इस महामारी से मुक्त हैं, हम इन सबसे ऊपर हैं, ये हमें असर नहीं करेगा। दूसरा दावा ये था। तीसरा दावा ये था कि वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम दुनिया भर में वैक्सीन बांट के भारत के बारे में, भारत के साथ जोड़ने के लिए एक गुडविल बना रहे हैं और देशों को जोड़ रहे हैं। बहुत लोगों ने धन्यवाद भी दिया इसके नाम पर भारत को। वो सब अच्छी बात है, लेकिन इतना दावा किया, इतना उन्होंने अपना डंका पीटा, इतने नगाड़े बजाए कि अंत में प्रकृति को भी उस प्रकोप से भारत को दिखाना, एक थप्पड़ मारना पड़ा। उसका नुकसान जो है वो मोदी को कम, देश को ज्यादा हो रहा है। मोदी महत्वपूर्ण तभी है, मेरे हिसाब से मोदी एक नेता प्रधानमंत्री की तरह बात अलग है, व्यक्ति की तरह किसी भी दूसरे नागरिक से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। पहली बात, वो उसको हम कहते हैं जनतंत्र। अगर उसको आपने ज्यादा महत्वपूर्ण कर दिया तो आप पहुंच गए राजतंत्र में, या किसी और दूसरी तरह की व्यवस्था में पहुंच गए। मोदी और शाह ने जो मिल करके ये जो चुनाव के नाम पे जो रैलियां की, वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ऐसा कोई भी समझदार आदमी कैसे कर सकता है? मुझे मालूम है कि उनको सत्ता चाहिए, लेकिन क्या सत्ता देश और जनता की रक्षा और कल्याण से ऊपर है?
ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। हमारे तमाम मित्र हैं वो कहते हैं मोदी जी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, लेकिन उसका नुकसान अगर हमें हो रहा है जाहिर है कुछ समझ में कमी थी। अब बात आई कि अमेरिका से जो उन्होंने गुजारिश की, तो अमेरिका तो पिछले महीने 7वां बेड़े भेज रहा था हमारे पास श्रीलंका, और जो हमारा हिंद महासागर है वहां 7वां बेड़ा उनका पहुंच गया। एक बात समझनी पड़ेगी हमें, अमेरिका की जो सामरिक जो समझ है और अमेरिका की जो राजनयिक समझ है, उसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। भारत अमेरिका का कोई एलाई देश नहीं है, ना हिस्टोरिकली रहा है और ना आज की तारीख में है। उसकी कोई सामरिक बहुत बड़ी एक भूमिका भी नहीं है। अमेरिका के निगाह में चीन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस इंपॉर्टेंट है, यूरोप इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग उससे चीजें लेते हैं, उनको देता है, उनके लिए वो दानवीर है या वो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जो अमेरिका की नजर में जो देश है, चीन, रूस और यूरोप, उसके अलावा बाकी लोग थोड़ा सा सदर्न बॉर्डर पे, तो पूरा लातिन अमेरिका, उसमें कोई मेक्सिको नहीं है उसमें, वो इसको पूरा दक्षिण अमेरिका मान लीजिए, जो कि दक्षिण से अमेरिका में आने की कोशिश करता है। ये उसकी प्राथमिकताएं हैं, उसमें भारत की कोई गिनती नहीं। पहली बात, भारत के पास ऐसा कोई पत्ता नहीं है कि उसको उससे दबा सके एक गुडविल के अलावा। आप सिर्फ गुडविल का कार्ड खेल सकते हैं यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि जयशंकर अच्छे डिप्लोमेट हुआ करते थे, उनके नाम पे उनके, और बहुत बहुत समझदार आदमी थे, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो दोस्ती की बात कर सकते हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं, दोस्ती उसमें एक छोटी सी भूमिका अदा करती है, दरवाजे खोलती है, लेकिन उससे क्या होगा उसका फैसला तमाम चीजें तय करती है। यहाँ पे 1980 के दशक से मैं देख रहा हूं किस तरह से भारत की जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है मेरे की राजनयिक दायरे में, किस तरह सुधरती जा रही है। उसके पीछे जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक जमाने में वो लोग उनकी ज्यादा पूछताछ नहीं थी। जब मैं अमेरिका आया 1984 में, लोग मुझसे कहते आप पाकिस्तानी हैं क्या। उसके अलावा जब मैंने यहाँ की जो टेलीफोन की किताब देखी, उसमें पाकिस्तान का नंबर लिखा था 92, हिंदुस्तान का नंबर नहीं कहीं लिखते थे। पाकिस्तान बहुत उसकी उसकी पकड़ काफी अच्छी थी 1984 में या 85 में, 80 के दशक में। आज की तारीख में लोग ज्यादा समझते हैं भारत को, लेकिन भारत की भूमिका में किसी व्यक्ति विशेष की बात है भारत से, वो नहीं है। उसमें डायस्पोरा की बात है। जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने काफी तरक्की की है। भारतीय मूल का माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष है, भारतीय मूल का गूगल का अध्यक्ष है, भारतीय मूल के अडोबी के अध्यक्ष है। तमाम तरह के ये लोग जो है, इन्होंने एक भूमिका। दूसरी बात ये है, आज 2 गवर्नर रह चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के दोनों हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के 5-6 सदस्य हैं कांग्रेस में यहाँ की, और कई सारे जो सेनेटर्स हैं वो इंडियन कॉकस का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि जब रिपब्लिकन होते हैं तो यहाँ अमेरिका का नाता भारत से अच्छा होता है, जब डेमोक्रेट होते हैं तो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन के दायरे में भारत की सोचने की ताकत ही नहीं है, तो जब भी कोई बात होती है तो कुछ हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेट्स काफी जुड़े हैं डेमोक्रेसी को लेकर के भारत से, वो सवाल खड़े करते हैं, वो मूल्यों की बात करते हैं, उसमें बहस ज्यादा होती है। रिपब्लिकन से बहस कम होती है, वो आंख बंद करिए एक तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेट पार्टी में काफी सारी बहस होती रहती है, काफी तरह के सवाल उठते हैं, और कई सारे इसमें समझ लीजिए कि अपने आप एक अलग तरह का देश है। इसमें हर तरह के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों में एक बात बड़ी होती है, जैसे कि डिवर्सिटी, वो इंक्लूजन, वो ज्यादा आवश्यक है। रिपब्लिकन में जाएंगे तो वो एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेमोक्रेट्स में आइए, सब देशों की बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। उसमें जो है तरह तरह के रंग जरूर होंगे। जब डेमोक्रेट आते हैं तो बहस होती है। तो इस तरह से मान लीजिए जब रिपब्लिकन होते हैं तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो कुछ तानाशाही वाली हो जाती है। जब डेमोक्रेट्स आते हैं हमारी जो पॉलिसी मेकिंग थोड़ा सा जनतंत्र वाली हो जाती है। तो जाहिर टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, ज्यादा लॉबिंग करनी पड़ती है, ज्यादा बोलना पड़ता है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ने भारत से, अमेरिका से इस तरह दबाव डाला हो। जिस दिन जब ये बात शुरू हो रही थी, यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शायद यात्रा कर रहे थे, तो बातचीत हुई एनएसए के साथ। एनएसए जो अमेरिका का है वो एनएसए से ही बात करेगा।
प्रोटोकॉल ऐसा है कि फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश मंत्री से बात करता है, जो राष्ट्रीय सामरिक सलाहकार से बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है। जब एनएसए ने फोन उठाया तो वो एनएसए से बात करेगा, उसकी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, एनएसए के पास तमाम इंटेलिजेंस सूचना होती है, वो व्हाइट हाउस का हिस्सा होता है। जो फॉरेन मिनिस्टर है व्हाइट हाउस से बाहर होता है, तो जो व्हाइट हाउस का हिस्सा है और राष्ट्र ज्यादा करीब होगा, उस पर ज्यादा सूचना होगी। सूचना जो होती है आपकी इंटेलिजेंस सूचना ज्यादा होती है। जो 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो जो चीजें लाती हैं जोड़ के दुनिया भर से, उसका जो लेखा जोखा होता है एनएसए करता है। एनएसए को उस बात ज्यादा समझ होती है। और ये बहुत छोटी सी बात है, आज ही जो सामान भेजा है अमेरिका ने 2 घंटे पहले पहुंचा है भारत, वो उन्होंने एयरलिफ्ट कराया है। उस पर उन्होंने करीब 10 लाख वैक्सीन भेजी हैं, कुल 10 लाख ही हैं। कुछ 400 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, कुछ वो N95 मास्क वगैरह हैं, जो भी है वो इस तरह काम होते रहेंगे। और शायद उन्होंने अंबार को उठा दिया है तो अब वो प्रोडक्शन चालू हो सकता है, जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट को। ये सब चीजें जाहिर है कि ठोस भी हैं और कुछ अपने आप में एक तरह से मान लीजिए परसेप्शनल भी हैं। एक दोस्ती की बात फिर से की गई, तो एक तरफ सातवां बेड़ा हमारे महासागर में भी चल रहा है, वो कानूनन ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये बात दोस्ती की भी है, लोकतंत्र की भी है। और जब भी अमेरिका कुछ कहता है उसने कि सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र को कुछ दे रहा है, उसका दोस्ती रखना चाहता है। लेकिन आज बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि भारत लोकतंत्र अब नहीं रहा। वो बात हमेशा जब भी हो रही कोई बात, वो हमेशा सामने आती है। अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का क्या हो रहा है। आपने टाइम मैगजीन इस हफ्ते की देखी, उसके कवर पेज पे भारत के ऊपर 2 आर्टिकल हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। दुनिया भर में उसकी कोई वजह यह नहीं कि मोदी जी ने खुद ही अमेरिका की एक एजेंसी को उसके साथ उसको कंसल्टिंग दे करके अपने नाम पे 2013 में 12 में अच्छे आर्टिकल लिखवाए थे। उसकी वजह है कि उन लोगों ने एक पक्ष पेश किया अपना, काफी जोरदार पक्ष पेश किया कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं। आज की तारीख में जो अखबार वाले हैं देख रहे हैं, अपने आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर आप तथ्यों को देखें तो अगर 95 तथ्य हैं मोदी के खिलाफ, 5 उनकी बात करने वाले होंगे, 95 उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। सब लोग फोटो देख रहे हैं किस तरह चिताएं जल रही हैं, सब लोगों को सूचना मिल रही है कि किस तरह लोगों की जाने जा रही हैं, तो उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो दुनिया भर में अगर प्रेस कह रहा है, वो काम कर रहा है भारतीय प्रेस का। जो काम भारतीय प्रेस को करना चाहिए, जो भारतीय मीडिया नहीं कर पा रही है, वो काम दुनिया की मीडिया को आज करना पड़ रहा है। उसके पीछे कोई एंटी मोदी वेव नहीं है, सब मोदी के साथ हैं और सब उनकी बुराई कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, मोदी के खिलाफ कोई भी नहीं है, खाली मोदी के काम की आलोचना कर रहे हैं। मोदी के व्यक्तिगत खिलाफ कोई नहीं, उनके नेतृत्व की सभी तारीफ करते हैं। मोदी जैसे करिश्मेटिक लीडर बहुत कम होते हैं, ये बात हम माननी पड़ेगी। लेकिन अगर वो करिश्मेटिक लीडर सिर्फ अपने ही बारे में सोचना शुरू करे, मैं भगवान हूं, तो गलतियां करेगा, वो जो भी हो, चाहे मोदी हो, उसका नाम जो भी हो। कोई भी करिश्मेटिक लीडर अगर वो सोचता है कि मैं भगवान हूं, तो गलतियां करेगा। सारी परेशानी वहां से शुरू हो रही है कि वो मान गए कि मैं भगवान हूं। अगर वो जनता के नेता बने रहते और परसेप्शन से ज्यादा काम की बात करते, जो भी उन्होंने काम किया है, मैं सबसे पूछता हूं, मेरे तमाम दोस्त कहते हैं आप क्यों मोदी जी की आलोचना करते हैं। मैंने भाई, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, उसमें कोई शक नहीं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनके काम की आलोचना कर रहा हूं। काम का लेखा जो करना मेरा काम है, आपका काम है, हम सबका काम है। उनकी आलोचना करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है इन चीजों में। तो अभी स्थिति यह है कि अमेरिका में जो भी अमेरिका ने किया, उसके लिए जो भारतीय मूल के यहाँ लोग रहते हैं, उन्होंने काफी जवाब। आशीष झा का एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने सारे मुद्दे का पीछे छोड़ दो, भारत की जरूरत आज ये है, उसकी मदद करो। आशीष झा ब्राउन यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ स्कूल के डीन हैं, इसके पहले हार्वर्ड में प्रोफेसर थे पब्लिक हेल्थ के, और आज डॉक्टर फाउची के बाद शायद सबसे ज्यादा परिचित नाम अमेरिका में कोई है कोरोना वायरस पे, तो डॉक्टर आशीष झा है। दूसरा एक मिलिंद वैष्णव है, उन्होंने भी लिखा भारत बहुत दूर नहीं है अमेरिका से, कोरोना की अगर बात करें तो अगर कोरोना है तो दुनिया बहुत छोटी है। और ये कह के उन्होंने कहा कि इसीलिए अमेरिका को सब बातें, जितने भी उसके जो विरोधाभास हैं, जो भी आपसी क्या कहते हैं अंतर्द्वंद हैं, या जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको ताक पे रख के इस वक्त
उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो मदद कर सकते हैं कोरोना से लड़ने की, कीजिए। बिरल वैष्णव ने लिखा, सभी लोगों ने यही कहा कि जितने भी डिफरेंसेस हों, ये बात कोरोना की है, भारत की, मोदी के नहीं है। हम मोदी बहस करते रहेंगे, भारत में हम बहस करते रहेंगे, कोरोना पर बहस मत कीजिए, जो भी कर सकते हैं कीजिए। इस तरह से वो फैसला हुआ। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि किसी भारतीय ने धमका दिया अमेरिका को, अमेरिका चुप हो गया, तो वो अपने जाहिर में छोटी सी, अगर आम भाषा में कहें तो बेवकूफी कहलाएगी। और बेसिकली वो बेतरकी, बेतुकी भाषा है, बेतुकी समझ है। अमेरिका उस तरह काम नहीं करता। अमेरिका में अगर आप देखें, जो भी देखें, चाहे वो सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे लिबिया हो, अगर अमेरिकी पॉलिसी उस देश के लिए बनी है, उसमें बनाने वाले उस मूल के लोग यहाँ थे जिन्होंने अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला अपनी समझ से। उनके कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर के साथ बैठ के अपनी बात कह के तरीका निकाला कैसे उनकी बात समझी जाए। वो जिस पक्ष के थे उस वक्त उस पक्ष पे अमेरिका चला गया। तो अगर मोदी जी चाहते हैं, या भारत सरकार या कोई भी देश चाहता है कि अमेरिकी नीति उनके साथ में हो, उनको डायस्पोरा को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है। उस मूल के, हमारे हिसाब से भारतीय मूल के जो यहाँ रहते हैं लोग, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। मोदी जी ने किया था, लेकिन जब ये चीजें शुरू हुई, जब सबके लोग बीमार पड़ने लगे, उससे कुछ ना कुछ बहुत सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन उन सब से भारत के प्रति जो है लगाव है, वो कम नहीं होता। हर भारतीय मूल का, अमेरिका में रहने वाला, उसको भारत से प्रेम बहुत है। पसंद की बात मत कीजिए, पसंद की बात अलग तरह की होती है, लेकिन उसका प्रेम जो है वो सबके ऊपर है। तो हमारा जो लव फॉर इंडिया वो अनक्वेश्चनड है, लेकिन उसकी जो नीतियां हैं, उसमें जो हमारी गलतियां हैं, वो अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं बात करेंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। इस बात के साथ अगले शनिवार के लिए विदा। धन्यवाद।